कैसे करेगा? करना है, पाबंदी लगानी है, बातचीत करनी है, मुज़ाकरात करने हैं, सोचना मैं है, तो समझता टाइम हूँ लेना है, कुछ नहीं पता चल रहा है। मैं सारा कुछ बताता हूँ आपको। पहली बात तो ये है कि 9 मई के जितने मास्टरमाइंड हैं और जितने लोग, बच्चे हैं, बड़े हैं, औरतें हैं, बूढ़ियां हैं, बूढ़े हैं, उनको सजा होनी चाहिए। ये रियासत के साथ अगर आप इस तरह खेल खेलना शुरू करेंगे ना, तो ये बड़े बड़े वाक़यात होना शुरू हो गए हैं। मैं यहाँ जिक्र नहीं करता उनका, अभी ऑफ द रिकॉर्ड आप और मैं दोनों बैठे हुए थे। इस रियासत में फिर हर बंदे का, पंजाबी में कहते हैं, चाका खुल जाएगा और फिर वो उठ के खड़ा हो जाएगा और आपकी ये रियासती जितने इंस्टीट्यूशन हैं उनके हमलावर होगा। फिर कोई पार्लियामेंट में नहीं बैठ सकेगा, ये आप जेहन में रखिए। फिर ना हम कोर्टों में बैठ सकेंगे, ना फिर हम पार्लियामेंट में बैठ सकेंगे, ना ही हम फिर बड़े बड़े ऑफिस के अंदर और बड़े बड़े प्लाजास के अंदर बैठ सकेंगे। फिर जो स्वात ऑपरेशन हुआ था, अगर आपको याद हो, वो यहां तक पहुंच गए थे, मारगला की पहाड़ियों तक। फिर स्वात ऑपरेशन शुरू हुआ था, लोगों ने अपनी जान के नजराने पेश किए थे, आज भी पेश कर रहे हैं। हमें आज पूरी कौम को होश के नाखुन लेने हैं। इस मुल्क को हमने सब ने मिलकर बचाना है। ये सबका मुल्क है, किसी एक इकाई का मुल्क नहीं है। आपकी बात सिंधी भी हैं, बलोच भी हैं, बात सुन रही हूँ, पख्तून भी हैं, पीएमएल लोगों की बात सुन रही हूँ। जो आपकी सियासी स्ट्रैटेजी है ना, अगर वो सिर्फ इस वक्त ये है कि 9 मई के हवाले से तहरीक इंसाफ के जो लोग, उनको सजाएं दी जाएं, अदर देन दैट आपके पास कोई सियासी स्ट्रैटेजी और नहीं नजर आ रही? देखे ना, ये तो है एक आईनी और कानूनी बात, तकाजा है सियासत भी देखे ना, मेरी बात सुने। अब इतनी बड़ी गलती कोई करेगा इस मुल्क के अंदर, तो फिर टीटीपी को आप इजाजत दे देना। तरीके तालिबान पे पाबंदी क्यों लगाई हुई है आपने? उसको, वो भी यही काम करती है। नहीं, उन्होंने तो आपके बच्चे बम धमाकों में मारे हैं। वो तो ये इससे बड़ी और क्या है? नहीं, अब कि आप देखे ना, आपने मेट्रो स्टेशन जला दिया, आपने रेडियो पाकिस्तान की इमारत को आग लगा दी। उससे पहले 2014 में आपने पीटीवी को आग लगा दी, पार्लियामेंट हाउस के दरवाजे तोड़ दिए आपने सुप्रीम कोर्ट के ऊपर आपने चढ़ दौड़े, यहां तक कि आप देखें, मेरी बात सुने मारियम सर, जो एक पार्टी अगर इन सारी चीजों को छोड़ दें, इन सारी चीजों को छोड़ दें, इस वक्त जो सूरत हाल यंगस्टर की, वही जेन बनाया जा रहा है। और जेन बनाने वाले, आज देखिए, मुझे बड़ा अफसोस हुआ, रऊफ हसन ने भी कहा, मैंने जब फॉरेन फंडिंग केस पेश किया था इलेक्शन कमीशन के अंदर भी और अदालत के अंदर भी, और वो साकिब निसार साहब मुंह में डालते थे बातें उसके वकील के, उसके जो बानी पीटीआई है उसके वकील के मुंह में डालते थे, उसको सादिक अमीन करार देने के लिए। उस वक्त भी मैंने इतनी बड़ी लिस्ट दी थी जो फॉरेन फंडिंग में इजराइल से पैसा आया था और दूसरे ममालिक से पैसा आया था। पूरी लंबी लिस्ट थी कि इतने $1,00,000, इतने $50,000, इतने $30,000, वो सारी लिस्ट। आज रऊफ हसन मान गया है कि हाँ जी, मेरे हिंदुस्तान के फलां जगह के ऊपर मेरा आना जाना था और मेरा वहां पे सेमिनार के अंदर जा रहे थे। भाई साहब, आपकी जमात ने ये बड़ा कुछ देखा है, भारत के साथ ताल्लुकात, मोदी का यार, ये सारे इल्जाम आपने देखे हैं, आपको मालूम है कैसे लगते हैं, क्यों लगते हैं और किन मकासद के लिए लगाए जाते हैं? एक है, देखिए मेरी बात, एक है कि आपके हमसाये में मुल्क है, आप हमसायों को बगैर नहीं रह सकते, मैं कब कहता हूँ। लेकिन एक है कि आप उनके साथ मिलकर अपनी सालमियत के खिलाफ काम कर रहे हैं। मियां साहब पे भी लग चुका है, गलत लगा, नहीं लगने है ही नहीं ना, यहाँ तो मौजूद है सर, लगे हैं इस मुल्क के यहाँ अंदर। तो मौजूद। अच्छा चले, एक और बात, कल भी मैंने एक चैनल पे की है, कल भी मैंने एक बात की, आज भी कह देता हूँ आपके चैनल। देखिए, अगर आप समझती हैं कि इनके पीछे कोई नहीं है, बैरूनी कुव्वतें नहीं खड़ी और ये बिल्कुल जनाब मुहब्बे वतन है, इन्होंने कुछ नहीं किया और कुछ भी नहीं करेंगे, तो फिर एक स्टेटमेंट ये दे दें। ये जिस तरह अपने जर्नैलों को इन्होंने बुरा भला कहा और कहा कि इनको घसीटेंगे, फांसी देंगे, गद्दार हैं, फलां हैं, ढींग हैं, जो अल्फाज, डर्टी, हैरी, पता नहीं क्या क्या अल्फाज इन्होंने इस्तेमाल किए। यही अल्फाज सिर्फ नेतन्याहू के जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है इसराइल का और उनके पूरे जर्नैल, उनके खिलाफ कह दें तो हम समझ जाएंगे कि भाई ये ठीक है, इनके पीछे कोई नहीं। बस इतना कहना है बानी पीटीआई ने, इससे ज्यादा नहीं। ठीक है, तो इसका मतलब है कि इस वक्त आपका जो पार्टी का मैं बार बार मुतालबा देख रही हूँ वो सिर्फ है कि 9 मई के जो केसेस के में तहरीक इंसाफ वो अलहदा है और पाकिस्तान की सालमियत। इसके अलावा मुझे आपकी सियासत, कोई सियासी बयानिया नजर नहीं आ रहा। वो बयानिया क्या है मैं बताता हूँ। हमारा बयानिया ये है कि हमने लोगों को और पाकिस्तान को इस मुश्किल हालात से गुजारना है। हमारी जिम्मेदारी है, अपोजिशन की जिम्मेदारी नहीं है, ये हुकूमत की जिम्मेदारी है। महंगाई में पिसे हुए लोगों को, बिजली के बिल हों, गैस के बिल हों, आम रोजमर्रा की जिंदगी की जो चीजें मैंने बताया वो कम हुई हैं, उसके ऊपर पंजाब हुकूमत ने भी फोकस कर लिया है।
मरकजी हुकूमत ने भी फोकस कर लिया है। और इंशाअल्लाह ताला मुझे अल्लाह के यहाँ उम्मीद है कि वजीर आजम की ये जो दिन रात की मेहनत है, जो मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ, वो इस पाकिस्तान के लिए है, वो अपने लिए नहीं है। वो इंशाअल्लाह ताला आपको 6 महीने साल के अंदर उसका रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा। ये वो छू करके या एक जादू की छड़ी वाला काम तो नहीं हो सकता ना, बिगड़ा हुआ काम है, उसको संभालना है। और आप वाली बात कि इस मुल्क के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी चाहिए, ताकि जो बाहर आने वाला, बाहर से आने वाला, वो तो करेंगे ना, अपोजिशन से बात करेंगे, लेकिन मेरी बात सुने ना, उन लोगों को पहले अगर उनको छोड़ के आपने बात करनी है तो फिर सबसे बात करें। जितनी दहशतगर्द तंजीमें हैं, जितने इस मुल्क की तारीख में हमने हर किसी से बात तो की, फिर इनसे भी कर लेंगे। नहीं, ये तो सर इलेक्शन लड़के प्रोसेस से लोगों के वोट से आए ना, इस पे फर्क रखें। देखिए मेरी बात, इलेक्शन लड़के प्रोसेस से लेकर नहीं आए। देखिए मेरी बात सुने, अब इसमें भी प्रोसेस में भी आ जाएं। हम आइन भी देखें ना, खुद ही दोबारा लिखना शुरू कर दिया। एक बंदा कहता है कि हलफ देता है एक जगह के ऊपर कि मैं हलफ देता हूं कि मैं आजाद था, अब मैं सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में जा रहा हूं। अब वो उसको कहा जाता है कि तू दूसरा हलफ दे कि नहीं, तू सुन्नी इत्तेहाद में नहीं जाना चाहता, तू पीटीआई में जाना। तो बात की बात है ना, मैं तो 8 फरवरी को वोट नहीं पड़ा, नहीं पड़ा। वोट सबको पड़े हैं ना, सबको पड़े हैं। कितने वोट पड़े हैं? एक सियासी जमात है ना, देखे ना, एक सियासी जमात के अलावा बाकी जितनी सियासी जमातों के वोट इकट्ठे करें तो वो ज्यादा है। इलेक्टो के पार्लियामेंट ज्यादा है, इलेक्टो के पार्लियामेंट में आए हैं, लेकिन आईनी और कानूनी तौर पे नहीं आए ना, अपने नाम से नहीं आए। सर, वो तो वो धोखा, फ्रॉड और जो जेली उन्होंने अपनी पार्टी के अंदर इलेक्शन करवाया, उस सूरत में आए, उस सूरत में आए। इलेक्शन कमीशन की उस जो इंटरप्रिटेशन को तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कूड़े में फेंक दिया, और 12 के 12 जजेस नहीं। देखिए ना मेरी बात सुने, मैं फिर यहाँ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को तो कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन एक चीज मैं मांगने नहीं गया, मुझे वो भी दे दी जाए तो खुशकिस्मती होती 2018 की, कि जहां पे ना मॉनिटरिंग जज होता, ना 12 बजे किसी को सजा मिलती, ना बाप बेटी को बाप के सामने गिरफ्तारी होती, ना बेटे से तनख्वाह लेने के ऊपर जो है वो अपना क्या उसे कहते हैं, एक वजीर आजम को हटा दिया जाता, ना 15 किलो हीरोइन किसी की गाड़ी में रखी जाती, ना वहां पर छोटे छोटे इश्यूज के ऊपर एहसन इकबाल जैसे लोगों को, ख्वाजा साद रफीक जैसे लोगों को सजाएं दी जाती। नहीं, जमीर जाग जाता, अल्लाह करे उस दिन, तो शायद आज मुल्क तबाही की तरफ ना। मारिया अगर उस वक्त जमीर जाग जाता तो आज मुल्क तबाही के दहाने पे खड़ा। बहुत शुक्रिया।